उत्तर प्रदेश में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए वहां के स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर्स यानी विशेष शिक्षकों की भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में एक आदेश पारित किया था, जिसमें यह कहा गया था कि हर एक स्कूल में कम से कम एक विशेष शिक्षक होना चाहिए जो दिव्यांग बच्चों को शिक्षा दे। यानी वो सामान्य बच्चों को भी दे, लेकिन दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देने का एक्सपर्ट होना चाहिए। तब से लेकर आज तक आप हिसाब लगा लें कितने महीने गुजर गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। एक भी शिक्षक इस मामले में भर्ती नहीं हुआ है। और इसमें पिछले साल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट के आदेश की अवमानना की याचिका लगाई गई, जिस पर अभी तक वो सुनवाई के लिए आई नहीं है। हमारे साथ इन याचिकाकर्ताओं के वकील हैं जिनसे हम बात करते हैं। आप पूरा नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है और ये केस मैं देख रहा हूँ। प्रशांत जी, सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में ये ऑर्डर किया था। यस, अक्टूबर 2021 में। अक्टूबर, जस्टिस खानविलकर की बेंच। यस। और उसमें अभी तक शिक्षकों की भर्ती नहीं है। तो कितने स्कूल हैं जिनमें शिक्षकों की भर्ती होनी है? और अगर आज की डेट में केवल मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में आज की डेट में लगभग 1,67,000 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, और अगर रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स की बात करूं तो लगभग 4,20,000 स्कूल्स हैं, जहां पर कानून के हिसाब से हर विद्यालय में एक टीचर होना ही होना चाहिए। लेकिन आज की डेट में जजमेंट पास होने के लगभग 1.5 साल होने जा रहा है, लेकिन एक भी टीचर अभी तक नियुक्त नहीं हो पाया है किसी भी जनरल स्कूल में। और ये कॉन्सेप्ट था इंक्लूसिव एजुकेशन का, कि जहां पर एक सामान्य बच्चा पढ़े वहीं पे ही चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड यानी डिसेबल बच्चा भी वहीं पे जाकर के पढ़े। ये कॉन्सेप्ट तभी फुलफिल हो पाएगा जब हर एक विद्यालय में एक टीचर का अपॉइंटमेंट होगा जजमेंट के हिसाब से और कानून के हिसाब से। लेकिन आज करीब लगभग 1.5 साल होने जा रहे हैं और एक भी टीचर का अपॉइंटमेंट आज तक नहीं हुआ है। तो इसमें ये बताएं कि कंटेम्प्ट पिटीशन अभी तक इतने महीने हो गए हैं, तो इसमें सुनवाई के लिए आया भी या उसमें कहाँ अड़चन है, कहाँ रोड़ा अटका है? नहीं, कोर्ट में मैटर सुनवाई के लिए आया भी। कोर्ट ने लास्ट ऑर्डर में बोला था नवंबर में कि हर एक सरकार को, जितनी भी सरकारें हैं, कोर्ट ने सबको बोला आप एक एडिशनल एफिडेविट फाइल करिए जिसमें ये बताइए कि हमारे ऑर्डर्स का कितना कंप्लायंस हुआ है। लेकिन सरप्राइजिंगली आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि बार बार सरकार क्या कर रही है कि वो रेजिडेंशियल स्कूल्स पे केवल फोकस कर रही है और इंक्लूसिव एजुकेशन पे बिल्कुल ही कोर्ट मतलब एक तरह से बताने नहीं चाह रही है इंक्लूसिव एजुकेशन पे क्या एफर्ट सरकार कर रही है। तो टोटल अगर मैं बात करूं लेटेस्ट एफिडेविट की बात सरकार लेटेस्ट एफिडेविट में बोलती है हमारे पास लगभग 2,84,000 बच्चे हैं जो CWSN एनरोल्ड हैं। उनके लिए इनके पास पढ़ाने के लिए केवल 2,000 टीचर्स हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो लास्ट 15 ईयर्स से पढ़ा रहे हैं। इसके अलग अगर देखा जाए जो सरकार उनके लिए तो कुछ नहीं कर रही है। जो बच्चे बेसिकली इंक्लूसिव एजुकेशन के जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है और ना ही फर्दर टीचर्स का अपॉइंटमेंट हो रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें सरकार किस तरह से कोर्ट को आकर के बार बार मिसलीड करना चाह रही है, वो ये कहती है कि साहब कंप्लायंस तो हो गया 100% क्योंकि हमने टीचर्स का अपॉइंटमेंट कर दिया। और वो टीचर्स का अपॉइंटमेंट कहाँ पे दिखा रहे हैं? केवल रेजिडेंशियल स्कूल्स में, जो इनके पास करीब 16 रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं और कुछ आगे अभी बन रहे हैं। तो कोर्ट को ये दिखाया जाता है कि साहब हमने कंप्लायंस कर दिया। और किसके लिए? लगभग 2,000 बच्चों के लिए जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं उनमें जो टीचर्स हैं उनमें अपॉइंटमेंट करके ये दिखाना चाहते हैं कि हमने सारा कंप्लायंस कर लिया। जबकि 2,84,000 में से आपने सर्व कितनों को किया? केवल 2,000 बच्चों को। 2,82,000 बच्चे जो जनरल स्कूल्स में हमारे गांव में जो पढ़ रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, तो वहां पे पॉसिबल है, वहां के लिए आपने एक भी टीचर का अपॉइंटमेंट नहीं किया। ये आंकड़ों का खेल है जिसमें सरकार आंकड़ों का जादू दिखाकर कोर्ट में भी ये जादू चलाने की कोशिश करती है। और आश्चर्य है कि कई बार कोर्ट में उनका जादू चल भी जाता है, कई बार वो शिकंजे में पकड़े जाते हैं। बस अब इंतजार है कि क्या आंकड़ों का ये जादू सुप्रीम कोर्ट में चल पाएगा या फिर जादू के खेल में ये हाथ की सफाई करते हुए पकड़े जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मामला सुनवाई पे तो आए, तब तो पता चलेगा कि हाँ जादू जग रहा है या जादू पकड़ में आ रहा है। संजय शर्मा, दिल्ली।